तो यूएसए की एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका DS-160 फॉर्म। अगर वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर मैनर में वहाँ पे नहीं है, तो इट कैन लीड टू रिफ्यूजल। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल दिस फॉर्म प्रॉपरली। तो सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट यू नीड टू सर्च DS-160 ऑन गूगल। तो सबसे पहला लिंक हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया, न्यू दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ही मैं अपनी इंटरव्यू दूंगी। तो यहाँ पे आपको ये कोड फिल करना है एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ओके, तो ये करके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस एप्लीकेशन आईडी, क्योंकि इसके बिना यू वोंट बी एबल टू एक्सेस योर DS-160 फॉर्म अगेन। तो इससे सेव एज PDF करके रख लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम आई एग्री करके इसको सेव करके दिस आफ्टर सेविंग दिस एप्लीकेशन आईडी, तो हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट करना है। कुछ भी इनमें से कर लो आप। तो यहाँ पे कुछ भी हम आंसर कर देंगे अपना एंड देन यू नीड टू कंटिन्यू। तो अब ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, कपूर। ओके, तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि उनके पासपोर्ट पे सिर्फ उनका फर्स्ट नेम लिखा है। सपोज मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ मेरा गिवन नेम लिखा होगा, तो हमें क्या करना है, अपना गिवन नेम यहाँ पे डाल देना है सर नेम में, और गिवन नेम में आपको FNU लिख देना है, विच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नेम अनआइडेंटिफाइड। तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, तो दे गेट वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। तो नॉर्मल केसेस में ऐसे ही आएगा कि अपना गिवन नेम यहाँ डालो और सरनेम वहाँ डालो। अगर आप कोई और नाम यूज करते हैं अपना ऑफिशियली, तो यू हैव टू सिलेक्ट दैट yes and fill your name. Do you have a telecode that represents your name? No. Your gender, female, your marital status, your date of birth. यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पे आपको अपनी सिटी ऑफ बर्थ फिल करनी है जो आपके पासपोर्ट पे लिखी है। तो एग्जैक्टली वही आप डालोगे यहाँ पे। अगर आपके पासपोर्ट पे आपके सिटी ऑफ बर्थ के साथ कोई प्रोविंस लिखा है, देन ओनली यू नीड टू फिल दैट, अदरवाइज यू हैव टू लीव इट एम्प्टी ओनली। यहाँ पे हमें कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री ऑफ बर्थ, देन वी नीड टू मूव टू अदर डिटेल्स। यहाँ पे हमने स्टेट अगर है तो फिल कर दो, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई सिलेक्ट करना, वो हमने किया नहीं था अभी। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पेज। कंट्री ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी है हमारी इंडिया। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी ऑफ एनी अदर कंट्री? नो। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन? नो। यहाँ पे आपको अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि यू शुड लीव इट एम्प्टी, डज नॉट अप्लाई, क्योंकि जो हमारा आधार कार्ड है वो हमारी नेशनल आईडी नहीं है। तो इसे डज नॉट अप्लाई करके वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको अपनी सारी ट्रैवल इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले हम B1 B2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू नीड टू सिलेक्ट टेम्पररी बिजनेस और प्लेजर विजिटर B। देन यहाँ पे हमें B1 B2 सिलेक्ट करना है, बिजनेस और टूरिज्म। अगर आप बिजनेस और कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं B1, अगर आप बिजनेस टूरिज्म और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट B2। बट हम B1 B2 कर रहे हैं, तो वो सिलेक्ट करके हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, तो ऑलवेज सिलेक्ट yes here। ऑल्सो अगर आप अपनी ट्रैवल डेट्स के बारे में थोड़ा अनश्योर हैं या फिर वो अभी फाइनलाइज नहीं है, तो टेंटेटिव या एस्टिमेटेड डेट्स ज़रूर डालो। यहाँ पे भी लिखा है इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ योर ट्रैवल डेट्स प्लीज़ प्रोवाइड एन एस्टिमेट। तो यहाँ पे हम डालेंगे 10th जनवरी 2027। यहाँ पे अराइवल सिटी डालनी है कि आप USA में कहाँ पे अराइव कर रहे हो। न्यूयॉर्क, 17th जनवरी 2027।
अब यहाँ पे आपको डिपार्चर सिटी डालनी है कि आपकी डिपार्चर फ्लाइट जो है वो यूएसए से कहाँ से है। तो मेरी न्यूयॉर्क से ही होगी, तो आई विल बी सिलेक्टिंग न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आपको लोकेशंस डालनी है जहाँ जहाँ पे भी आप विजिट करोगे। यहाँ पे 5-7 लोकेशंस आप ट्रैवल टूरिस्ट अट्रैक्शंस जहाँ जहाँ पे भी यू विश टू विजिट, यहाँ पे 5-7 लोकेशंस ज़रूर डालो। अभी आई विल बी राइटिंग ओनली वन। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जहाँ पे आप यूएसए में स्टे करोगे। अगर आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको होटल नेम फिल करना है स्ट्रीट एड्रेस 1 में। यहाँ पे आपको होटल एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको सिटी फिल करनी है जहाँ पे आपका होटल है। यहाँ पे आपको स्टेट फिल करनी है न्यूयॉर्क, और यहाँ पे आपको जिप कोड फिल करना है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड के पास जा रहे हो तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स आएंगी। ओके, ये उनके एड्रेस वगैरह आएंगे यहाँ पे। पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, इफ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस ऑन योर ओन देन यू नीड टू सेलेक्ट सेल्फ। अदरवाइज इफ योर स्पाउस पेरेंट एनीबडी एल्स इज स्पॉन्सरिंग यू, यू नीड टू सेलेक्ट अदर पर्सन। उनका नाम यहाँ पे आएगा, उनका फ़ोन नंबर यहाँ आएगा, उनकी ईमेल आपको फिल करनी है। रिलेशनशिप टू यू, इफ योर पेरेंट इज सपोर्टिंग देन यू नीड टू सेलेक्ट पेरेंट। अगर आपके स्पाउस सपोर्ट कर रहे हैं देन यू नीड टू सेलेक्ट स्पाउस, फ्रेंड, अदर रिलेटिव। ये सारे ऑप्शंस हैं, बट हमारे केस में हम लोग सेल्फ करके आगे मूव करते हैं। Are there other persons traveling with you? If you are traveling with your child, parent, or spouse, you need to select yes and give their details here. Are you traveling as a part of a group or an organization? No. यहाँ पे आपको अपनी details fill करनी है person traveling with you, name of the person and relationship to you, spouse, parent, child, relative, friend. तो हमारे केस में no आएगा, no करके हम आगे fill करते हैं अपनी details. Okay, so this is also very important. Have you ever been in the US? No. Have you ever been issued a US visa previously? No. Have you ever been refused a US visa or been refused to admission to the US? No. Okay. So has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf? No. तो अगर आपका पहले कभी यूएस का वीजा रिफ्यूज हुआ है तो यहाँ पे आपको यस करके वो डिटेल्स डाल देनी है दैट यस माय वीज़ा वाज रिफ्यूज्ड इन जनवरी 2021। कुछ भी डेट जो है वो आपको फिल कर देनी है। तो अब हम आगे मूव करते हैं जहाँ पे हमारी एड्रेस एंड फ़ोन डिटेल्स आएंगी। तो यहाँ पे आपको अपने होम एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको सिटी फिल करनी है, यहाँ पे आपको स्टेट फिल करनी है, यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। मैं अभी अपनी एक्चुअल डिटेल्स नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको कंट्री फिल करनी है। इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस? यस, यू नीड टू फिल योर फोन नंबर हियर। आप अगर आप कोई सेकेंडरी फोन नंबर यूज करते हैं तो यू नीड टू फिल इट हियर, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट डज नॉट अप्लाई। अगर आपका कोई फोन नंबर है, वर्क फोन नंबर है, तो यू नीड टू फिल इट हियर, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट डज नॉट अप्लाई। Have you ever used any phone number in the last 5 years? If you have, you need to fill that phone number. Otherwise, you can select no. Okay, यहाँ पे आपकी ईमेल आएगी। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करके आपको ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर ईमेल इन द लास्ट 5 years? इफ यू हैव तो वो आप डिटेल्स जरूर दो यहाँ पे। ओके, सो ऑल्सो अब यूएस वाले आपके सोशल मीडिया हैंडल्स भी चेक करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक्चुअल इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी अपना सोशल मीडिया हैंडल यहाँ पे ज़रूर मेंशन करो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल को असेस करने के लिए। जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम डाल रही हूँ, यहाँ पे आप अपना फेसबुक, फ्लिकर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट कुछ भी डाल सकते हो। तो अभी के लिए वील बी ओनली गिविंग इंस्टाग्राम डिटेल्स। ये मेरे से गलती से ज़्यादा हो गए, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके ओके, डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस on any other websites or application you have used within the last 5 years to create or share content? No. अब आगे आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स फिल करनी है। इसको बहुत ही केयरफुली फिल करना,
क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो गया तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा आपके इंटरव्यू के टाइम। यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। अब इंडिया में पासपोर्ट बुक नंबर नहीं होता तो यू नीड टू सेलेक्ट डज नॉट अप्लाई। कंट्री दैट इशूड योर पासपोर्ट इंडिया। वेयर वाज द पासपोर्ट इशूड? न्यू दिल्ली। अगर आपके पासपोर्ट पे सिटी इशूड के आगे कोई स्टेट आ रही है फिर ही यहाँ पे फिल करना, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना। कंट्री इंडिया, पासपोर्ट इशू डेट, यहाँ पे इशू डेट आएगी, यहाँ पे एक्सपायर वाली डेट आएगी। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट? अगर आपका पासपोर्ट कभी भी गुमा है या फिर चोरी हुआ है तो प्लीज यहाँ पे सारी डिटेल्स देना, क्योंकि आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे लिखा रहता है आपके प्रीवियस पासपोर्ट नंबर का सारा डिटेल। तो डू नॉट मिस दिस क्वेश्चन। अगर आपका पासपोर्ट कभी चोरी या गुमा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दे देना और यहाँ पे लिख दो कि माय पासपोर्ट वाज स्टोलन और उसके लिख देना कि हमने एफआईआर भी करी थी। So next, US contact details. This is also very important to give your contact information in the US. अगर आपका कोई भी friend relative US में है तो उनकी आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे डू नॉट नो करके अपने होटल का नाम डाल दो। यहाँ पे होटल नेम, रिलेशनशिप टू यू में आएगा अदर और यहाँ पे होटल का एड्रेस आ जाएगा। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो यहाँ पे उनका सरनेम गिवन नेम डाल के यहाँ पे रिलेशनशिप सेलेक्ट करके उनका एड्रेस आ जाएगा। इफ यू विश टू स्टे इन होटल तो यहाँ पे होटल की डिटेल्स आ जाएंगी, होटल का फोन नंबर आएगा, होटल का ईमेल आएगा। इफ यू डोंट हैव द ईमेल तो सिंपली सिलेक्ट डज नॉट अप्लाई एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे आपकी फैमिली डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। इज योर फादर इन द यूएस? नो। मदर नेम आएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ आएगा। इज योर मदर इन द यूएस? नो। ओके, सो ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या आपका कोई भी फ्रेंड यूएस में है तो उनकी डिटेल्स अगर आप फॉर्म में दे रहे हो तो वहाँ पे इंटरव्यू में जाके भी प्लीज कीप योर स्टेटमेंट द सेम। ये ना हो कि आप यहाँ पे बोल दो कोई है, वहाँ पे जाके बोल दो कोई नहीं है, यहाँ यहाँ पे बोल दो कोई नहीं है, इंटरव्यू में जाके यू टेल देम कि आई हैव अ फ्रेंड ओवर देयर। यहाँ पे वी विल बी सिलेक्टिंग नो। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूएस? नो। ओके, सो यहाँ पे आएंगी आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेशन डिटेल्स। इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर जस्ट सिलेक्ट बिजनेस। अगर आप होम मेकर हो, होम मेकर। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट you can select student. if you're not employed then you can also select not employed. तो business pick करके you need to give name of your business, address of your business, city, province, postal code, phone number। अगर आपका कोई business phone number अलग से नहीं है तो you can fill your own phone number here। तो यहाँ पे आपको business की start date डालनी है। ओके, सो इफ़ यू आर एम्प्लॉयड और सैलरीड तो यहाँ पे आप अपनी सैलरी फिल कर सकते हो मंथली इनकम में। अगर आपका बिजनेस है या कुछ ऐसे फिक्स्ड सैलरी नहीं है तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट डज नॉट अप्लाई। एंड यहाँ पे आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? इफ यस सेलेक्ट यस एंड गिव डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। अगर नहीं तो सेलेक्ट नो। ओके,
Have you attended any educational institution at a secondary level or above? अगर आपकी 10th से ऊपर की कोई भी education है, select yes and give those details. Otherwise इसको no करके you can move forward. यहाँ पे आपको कॉलेज नेम डालना है, यहाँ पे आपको कॉलेज एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको सिटी फिल करनी है, कोर्स ऑफ स्टडी बैचलर्स, ओके यहाँ पे आपको अपनी बैचलर्स की डेट डालनी है, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। यहाँ पे आपको एंड डेट डालनी है। अब हम आगे जाएंगे। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और अ ट्राइब? नो। सो यहाँ पे दे आर आस्किंग फॉर अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दैट यू स्पीक। इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। ये मैं अपनी फिल कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। Have you traveled to any countries within the last 5 years? If yes, you need to select yes and select those countries. यहाँ पे सभी countries की list है। Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional or charitable organization? No. Do you have any specialized skills or training such as firearms, explosives? No. Have you ever served in the military? No. If you have, तो yes करके अपनी details दो. Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit? No. तो अब ये आपके सारे security and background questions आ रहे हैं. Do you have a communicable disease? No. Do you have a mental disorder? No. Have you ever been a drug abuser? No. Have you ever been arrested? No. Have you ever violated? Are you coming to the US to engage in a prostitution? No. Have you ever been involved in money laundering? No. तो ये सारे no known वाले questions ही हैं for most of the people. Next page पे भी ये सारे mostly no वाले ही questions हैं. तो इसको आप एक बार read करके ये आप सारे select कर सकते हैं. Okay, so this question is important. If you have been deported from any country, तो इसकी डिटेल्स ज़रूर दो यहाँ पे, क्योंकि उनके पास डिटेल्स रहती हैं सारी. इफ़ यू डू नॉट टेल देम और उनके पास डिटेल्स हो तो दे कैन इम्पोज अ बैन. तो येस करके वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हैव यू एवर विदहेल्ड कस्टडी ऑफ अ यूएस सिटीजन? नो, नो, नो. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पेज वेयर यू रिव्यू ऑल योर डिटेल्स. यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर सकते हैं. अगर आपकी कोई भी डिटेल करेक्ट नहीं है तो क्लिक हियर, एडिट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एडिट दैट डिटेल. तो इसके बाद I will be telling you how to fill. I have already told you how to fill your form. इसके next video में I'll be telling you how to create a CGI account where you need to fill your embassy fees. So stay tuned and like this video. If you need any further information or you need help in filling your DS-160 form or with your filing, do let me know in the comment section. I'll be very happy to help you.